भाइयों बहनों नमस्कार। आज ये वीडियो मैं बहुत दुखी मन से बना रहा हूँ, लेकिन बना इसलिए रहा हूँ कि शायद हमारी बात सरकार तक पहुँचे और अब सुधार कर लिया जाए, अब सुधार हो जाए। क्योंकि भारत पाकिस्तान का मसला जब हम छोटे थे तब से लेके आज तक ही चला आ रहा है। एक बार नहीं, कई बार इस तरीके के हादसे हुए हैं और 4 दिन बाद फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और इस बार तो इसलिए और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुखद है। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये घटना इस तरीके से भई है, जबकि आप कोई अगर आतंकवादी प्रधानमंत्री का ही नाम लेके अगर किसी को मारे कि जाओ अपने मोदी को बता देना, तो इससे ज़्यादा घृणित कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। और उससे ज़्यादा घृणित कार्य ये है कि किसी पत्नी के सामने किसी की पति की हत्या कर दी जाए, जात को बता के हत्या कर दी जाए, किसी की फैमिली के सामने किसी को मार दिया जाए, और एक दो नहीं 28 लोग। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, ये हमारे देश के ऊपर बहुत तगड़ा कुठाराघात किया गया है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अब तो अपने माननीय मोदी जी से कहूँगा कि जब नाम ही ले रहे हैं तो कुछ ऐसा करके जाइए। देखिए, मोदी जी सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, बस यादें याद रह जाती हैं। कुछ ऐसा करके जाइए आप। हम तो चाहते हैं कुछ ऐसा कर दीजिए आप कि आपकी भी फ़ोटो जो है नोटों पे छप जाए, लोग इतिहास के पन्नों में बच्चे आपको याद करें। आज मैं बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत आत्मा मेरी दुखी है। हर आदमी मरता है, सबको मरना है, यहाँ कोई ज़िंदा रहने के लिए नहीं आया है। लेकिन अगर इतना घृणित कार्य हुआ है कि इसकी जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। कुछ कमियां अपने में भी रही हैं। जब सरकार बनी थी तब एक बात बोली गई थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जितने संवेदनशील इलाके हैं, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस समय सरकार ने ये बात बोली थी, जितने संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तारों की बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। 14 से हमारी सरकार आई है। अगर इतने संवेदनशील इलाकों में ये तार वगैरह लगाए गए होते तो शायद आज ये घटना नहीं भई होती। एक बात मैं तो ये कहता हूँ कि एक बजट में आप रोड सड़क मत बनवाओ। जब इंसान ही नहीं ज़िंदा रहेगा तो सड़कों पे चलेगा कौन? ठीक है। और इतने घृणित तरीके से जो कार्य हुआ है, और ये भी मैं बता दूँ, जब तक आप ऐसा एक्शन नहीं लेंगे तो ये आप मत सोचिए कि ये अब आखिरी घटना हो गई है। ऐसा एक्शन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग इतिहास के पन्नों में बच्चे बच्चे जाने इस बात को। यहाँ कोई मोदी नाम का एक शख्स इंडिया में आया था, प्रधानमंत्री हुआ था, उसके समय में एक ऐसी घटना भई थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कड़ा कदम उठाया था। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं, एक अधिकारी अगर वो जगह संवेदनशील थी तो या तो पर्यटक को वहाँ जाने नहीं देना चाहिए था। भाई वो जन्नत है। हमने देखा सब जगह पे मिलिट्री फोर्स लगी रहती। मैं भी वो गया हूँ, अभी माता जी के दर्शन करने गया था तब भी देखा था फोर्स गई थी, फोर्स वहाँ लगी रहती थी चप्पे चप्पे पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे इतने लोग पर्यटन हमारे गए
और उसके बावजूद वहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी कि वो लोग अपना काम करके चले गए। तो हम इसमें अपनी फेलियर क्यों नहीं माने? ये कह देने से कि हाँ चूक हो गई, ये चूक नहीं भाई, ये सज़ा के पात्र हैं वो लोग, देखा जाए तो मेरी नज़रों में। चाहे मिलिट्री हो, चाहे खुफिया एजेंसी हो, चाहे पुलिस के लोग हों, ट्रांसफ़र कर देना भी एक वो नहीं होता है। हमने देखा बड़े बड़े अधिकारियों क्या होता है, कोई गड़बड़ हो गया या इलाका नहीं संभलना तो ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये जवाबदेही तय होती है। अगर वहाँ पे इतना प्रशासन था, अगर वहाँ पे इतना पर्यटक था तो पुलिस को, मिलिट्री को, हमारे खुफिया एजेंसियों को जानकारी क्यों नहीं भाई? भाई इन लोगों को मोटी मोटी रकम दी जाती, तनख्वाह दी जाती, पेंशन बनती, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं, कारें मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, खुफिया एजेंसी होती है हमारी। उसके बावजूद आपको ये नहीं मालूम था अगर वहाँ पे कि हमारा इतना पर्यटक जाता है और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी वहाँ पे कि सुरक्षा व्यवस्था अगर इतनी होती, यही अगर मुठभेड़ भई होती तब आदान प्रदान हुआ होता तो शायद आज इतना हाहाकार न मचा होता हमारे देश में। ये पूरी तरीके से चूक है। सेना के अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों या खुफिया विभाग के अधिकारी हों, ये भी इसमें दोषी हैं कि इतना पर्यटक जहाँ पे था वहाँ पे आपकी खुफिया एजेंसी इतनी कमज़ोर थी। देखिए, इन विभागों को लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होते हैं इनको तैयार करने में। हम लोग सुरक्षा के लिए भर्ती करे जाते, सुरक्षा करना हमारा काम होता है, इसी की पेमेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। और उधर क्या है, वो लोग हमसे अच्छी देखा जाए तो तैयारी कर लेते हैं, जिनको ना पेमेंट मिलती है ना उनकी कोई तनख्वाह होती है, ठीक है। हमारा काम है सुरक्षा करना। हमारे पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं उनका काम है हमारी जो व्यवस्था अच्छी चल रही है उसमें कैसे व्यवधान पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, और वो सफल हो जाते हैं। हम गाड़ी बंगले इतना सब इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां पाके इतना सब होने के बावजूद अगर हम फेल हो जाते हैं तो इसको ये नहीं कहा जा सकता ये चूक हो गई है। इस पर सज़ा तय होनी चाहिए। इस तरीके से तो आगे भी फिर कभी हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारे इतना विभागों में पैसा लगाने से, इतने बड़े बड़े पदों पे लोगों को रखने से। तो इस बात का गवर्नमेंट इस बात ज़रूर ध्यान करे। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, इन्होंने नाम लिया है आपका, अगर इन्होंने नाम लिया है तो ऐसा इनको नाम दिलवाइएगा कि आने वाली औलादें तक आपका नाम लेती रहें। आज लोग आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, पूरे विश्व में आपका नाम है, लेकिन ये जो कायराना हरकत करी है आपके समय में, मैं पुनः आपसे फिर याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी ऐसा काम कर दो कि वास्तव में इनकी आने वाले औलादें भी कभी अगर नाम सुन लें तो डर जाया करें कि इस टाइप का कोई आदमी भी देश में हुआ था। और अब पुनः ये घटना ना होने पावे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर ऐसा काम करिएगा, ऐसा काम करिएगा कि आने वाले समय में लोग कहें कि हाँ कोई शासक था, क्योंकि इन्होंने इस बार तो नाम ही ले लिया आपका ना। इनको भी पता चलना चाहिए कि इस हरकत की सज़ा क्या है और आने वाली पीढ़ियों को इसकी सज़ा क्या मिल सकती है। क्योंकि आप जो ये बात कहते हो, आप विदेश में भी गए हो, आपने कहा है कि युद्ध कोई रास्ता नहीं होता है, समाधान से ही शांति का रास्ता निकालना चाहिए। आपने भी अभी समाचार में बोला, बिहार में आपकी मीटिंग थी, तब शायद आपको भी समझ में आ गया, तभी आपके मुंह से इतनी बड़ी बात निकली। मैं इनको इनकी कल्पना से आगे तक इनको बताऊंगा, जितनी इन्होंने कल्पना नहीं करी थी।
क्यों? जबकि आप तो शांति प्रिय आदमी थे। तो आपको इस बार तो लगा ना, यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये भाषा नहीं इनको समझ में आती। नहीं तो उस युग में भगवान राम भी हमारे बहुत शांत प्रिय थे, उनको भी धनुष चलाना था। श्री कृष्ण भगवान भी हमारे न्याय प्रिय आदमी थे, उनके भी हाथ में चक्र था। अब आप कौन सा चक्कर चलाते हैं, इस चीज़ का जनता बेहद मतलब पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। अब वो समय चला गया है। आप भी कोई ऐसा अस्त्र उठाइए जिससे पूरे देश में शांति मिले और आपका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कुछ गलती हमसे भई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं पुनः एक बार याद दिला दूँ, इसके पहले जो हमारा वीडियो चल रहा है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने शिक्षा के ऊपर वो वीडियो बनाया था कि अब शिक्षा ऐसी आनी चाहिए जिसमें भक्ति भाव जागे और लोगों में इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ में सामाजिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। देश हित के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः इस वीडियो में बोल रहा हूँ, देश हित के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कुछ पढ़ाई ऐसी है जो हमारे समझ में नहीं आती है। केवल ईटेक, बीटेक या जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या इस टाइप की जो पढ़ाइयाँ होती हैं या देश हित के लिए जो पढ़ाइयाँ होती हैं, ये तो पढ़ाई हमारे समझ में आती है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। इसकी जगह पर अगर देश हित की पढ़ाई करवाई जाए तो हमारे लिए, बच्चों के लिए, ये इस देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं पुनः इस बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।